हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में बीएड फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। क्योंकि मेरे पास ग्रुप पर डेली कुछ ना कुछ मैसेज आ ही रहा है और चैनल पर भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट आने के 10 से 12 दिन बाद आपका एडमिशन लेना होता है। 10 से 12 दिन बाद आपको एडमिशन लेना होता है। तो आप पहले ही अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखो, जिसके नंबर अच्छे हैं, जिसका इंटरव्यू अच्छा गया है, तो अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखें। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं और रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो बीएड स्पेशल है, बीएड नर्सरी है और बीएड डीएलएड है, इन तीनों कोर्स का लिस्ट बन के तैयार हो चुका है। बस जो कन्वोकेशन डे था, जिसकी वजह से सारे डिपार्टमेंट बिजी थे, जिसकी वजह से रिजल्ट अभी पब्लिश नहीं किया जा रहा है। लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसी फ्राइडे तक रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा। अगर फ्राइडे नहीं हो रहा है, इन केस डिले हो गया, तो आपका 1 तारीख तक आ जाएगा, 1 अगस्त को आ जाएगा। 1 अगस्त से डिले नहीं होगा। और फिर बात करें नर्सरी की, तो नर्सरी की भी फ्राइडे की आएगा। जो नर्सरी है, स्पेशल है और डीएलएड है, इन तीनों कोर्स का रिजल्ट एक ही दिन पब्लिश होता है। तो अगर किसी ने तीनों के लिए अप्लाई किया हो तो उनके लिए एक अच्छा बात, मतलब एक अच्छी सिग्निफिकेंस है कि आप किसी एक में जिसमें आपको एडमिशन लेना होता है, आप उसमें एडमिशन ले लो। फिर बात करें अगर हम नर्सरी जनरल की, बीएड जनरल की, तो बीएड जनरल का जो लिस्ट है वो आने वाला है, फाइनल लिस्ट जो आने वाला है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगा। तो यहाँ से भी आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सपोज दैट 25 तारीख को लिस्ट आ गई, 25 तो आज ही है, मान लेते हैं कि 28 को लिस्ट आ गई, 28 को स्पेशल का लिस्ट आ गया, तो 28 में 10 दिन आप और ऐड कर दो तो चला जा रहा है सीधे 8 अगस्त चला जा रहा है। हालांकि 31 का डे है तो 7 अगस्त मान लीजिए। तो 10 दिन बाद ही रिजल्ट आता है, तो 7 अगस्त के आसपास रिजल्ट आएगा। इसीलिए हमने बोला है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जनरल का लिस्ट आएगा। इससे पहले नहीं आने वाला है, अगस्त से पहले नहीं आने वाला है। आप जुलाई में, अगर जुलाई का राह लेके बैठे हो तो जुलाई भूल जाइए, जुलाई में लिस्ट नहीं आएगा जनरल का। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी तैयारी आपको पहले करके रखनी है, तो देखिए, सबसे पहले एडमिट कार्ड आपके पास होगा ही, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा ही, और साथ ही साथ 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पीएसपी का मतलब है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो अब देखिए, रिसेंट फ़ोटो में वही लगाइएगा जो आपने फॉर्म भरते वक्त आपने फ़ोटो दिया है, उसी फ़ोटो को आप लेके आइएगा। और उसके साथ ही साथ ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए क्लास 10th या क्लास 12th का मार्कशीट आप लगा सकते हो, क्योंकि उस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है और वो आपका वैलिड होता है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट कहने का मतलब है कि अगर आपका ओबीसी के थ्रू हुआ है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, अगर आपका कश्मीरी माइग्रेंट के थ्रू हुआ है तो कश्मीरी माइग्रेंट का सर्टिफिकेट, अगर आपका पीडब्ल्यूडी के थ्रू हुआ है तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपका जम्मू एंड कश्मीर से हुआ है तो जेएनके का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस कैटेगरी से आपका हुआ है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा मुस्लिम वोमेन के थ्रू होगा, तो क्या मुझे मुस्लिम वोमेन का सर्टिफिकेट जमा करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सर्टिफिकेट कहाँ बनवाएंगे और कहाँ से हमें मिलेगा। तो अगर देखिए, आपका अगर MW में हुआ है, मुस्लिम वोमेन के थ्रू आपका हुआ है, तो आपको सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो वहाँ पर एक खुद फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आप भर दीजिए, बस वही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा। एक फॉर्म जिसमें आपका नाम होगा, आपके पेरेंट्स का नाम होगा, बाकी कुछ जो एक दो और डिटेल होगा उसको आपको भरना पड़ेगा, वही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा। और इस बार आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के रखनी है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले ही जानी है, करेक्टर सर्टिफिकेट। फिर ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट वो भी MBBS डॉक्टर से होना चाहिए और किसी से नहीं। अगर आपके आसपास कोई सरकारी हॉस्पिटल है तो सरकारी हॉस्पिटल से आप बनवा लीजिए, वो वैलिड है, वहाँ से चल जाएगा। और फिर उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, अगर किसी का गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर कोई इस टाइम कोई कोर्स कर रहा हो, जैसे कोई डिस्टेंस कोर्स कर रहा हो या फिर कोई प्राइवेट कोर्स कर रहा हो, कहीं से भी कर रहा हो, तो अगर रेगुलर कोर्स है, अगर वो छोड़ रहा है तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कंटिन्यू किया है, कोई प्राइवेट कोर्स है, तो उस दरमियान उसे गैप सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत पड़ जाएगी।
और फिर रैगिंग एफिडेविट, ये तो सबको बनवाना है। रैगिंग एफिडेविट सबको बनवाने की ज़रूरत है। सब लोग ये, आप लोग ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया उस डॉक्यूमेंट को आप बनवा लो, क्योंकि इन सब के लिए आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपके रिटन में अच्छे हैं और आपके इंटरव्यू भी आपका अच्छा गया है, तो आप ये जो 8 डॉक्यूमेंट है उस 8 के डॉक्यूमेंट को आप बनवा लीजिए और इसकी 2 कॉपी बनाइएगा ज़रूर। एक आपका ओरिजिनल होगा, एक आपका ओरिजिनल होगा और एक आपका फ़ोटो कॉपी होगा। तो ओरिजिनल और फ़ोटो कॉपी की 2 सेट बना लीजिए। एक ओरिजिनल होगा, ये वेरीफाई करके रख लेते हैं, लेकिन 1 हफ्ते बाद देंगे आपको, 1 हफ्ते बाद, और ये तो दोनों जमा ही करेंगे। तो आप दोनों कॉपी लेके जाइएगा, ओरिजिनल और फ़ोटो कॉपी दोनों लेके जाइए, ठीक है। और इन केस अगर इनमें से कोई आपका एक डॉक्यूमेंट मिस है, 1 से 2 डॉक्यूमेंट अगर मिस है, कोई सपोज दैट आपने बहुत मेहनत किया लेकिन आपका बन नहीं पाया किसी कारणवश, तो वो आपको 15 से 20 दिन का टाइम देते हैं। 15 से 20 दिन का टाइम देते हैं। आपसे एक वाइट पेज पर आपसे लिखवा लेंगे कि एक्नॉलेजमेंट के लिए कि भाई आपने बोला है 15 से 20 दिन के लिए देने के लिए, तो आपसे 15 से 20 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा और उस दरमियान आपको जमा करना पड़ेगा। और कोई अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। आप पूछने का तरीका बस यही है कि हैशटैग ला के स्टडी बडी लिखें, स्टडी बडी लिखें, स्टडी बिना किसी स्पेस के स्टडी बडी, और फिर स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, जो भी आपका मैसेज उस मैसेज को आप टाइप कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, मतलब वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो हमें इससे नया मोटिवेशन मिलता है, जिससे नया से नया वीडियो हम जल्द जल्द लाते रहें। और एक काम करने का भी दिल करता है कि आप लोग हमें पसंद कर रहे हो, आप लोग हमें पसंद कर रहे हो लाइक और सब्सक्राइब करके, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।